सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 97 97। प्रसंग चल रहा है शंकर भगवान और पार्वती माता के विवाह का। और ये प्रसंग आया है दक्ष सुता सती के प्रसंग के पश्चात। तो एक दो बिंदुओं पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे और धीरे धीरे इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। दोहा संख्या 97 है कि ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरि गौने तुरत निकेत। सभी को याद है कि क्या वहां पर हड़कंप मच गया, किस प्रकार शंकर भगवान जब दूल्हे के रूप में पहुंचे तो समझाने के लिए शंकर जी तो बेचारे जनवास से लौट के चले आए, अपना समूह लेकर के गए थे अगवानी करवाने, आरती करवाने। पर माता मैना तो थाली वाली फेंक के भाग गई अंदर डर के मारे। तो क्या कहते, वो वापस चले आए। तो कितनी सारी बातें यहाँ पर समझने की हैं कि अपमान हुआ तो प्रतिक्रिया क्या हुई। बहुत बहुत छोटा सा व्यवहारिक यहाँ पर रूप देखने को समझने को आ रहा है। दूसरी चीज एक और अभी अध्ययन कर रहे थे तो नारद जी का प्रसंग है, तो इस दोहे के साथ ही उस प्रसंग को भी आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि फिर शायद आगे वो ध्यान रहे ना रहे। कि एक बार नारद जी पहले भी आए थे हिमवान के भवन में जब पार्वती जी का जन्म, और अब फिर भवन के भीतर गए हैं जब उनका विवाह होने में अड़चन आ गई है। और आए ही थे इसीलिए, प्रेरित करने के लिए आए थे कि विवाह के लिए प्रेरित करें। तो एक बड़ी सुंदर बात तुलसीदास जी ने लिखी है कि हिमवान जब उनसे कहते हैं नारद जी से, तो कहते हैं मेरी कन्या के कुछ दोष और गुण बताइए। अब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कितना यहाँ पर जो भाव है वो इतना गहरा है कि कोई भी अगर अपने बारे में जानने के लिए किसी ज्योतिषी के पास या विद्वान के पास जाता है तो वो इस भावना से जाता है कि उसे अपने गुण पता चले। अगर कुछ लिखा और अपने सीनियर के पास गया कि भाई हमने ये कविता लिखी है या ये कहानी लिखी है, तो उस देखिए कैसी है, तो उसका भाव क्या होता है कि पढ़ने वाला प्रशंसा करेगा, कुछ अच्छाइयां बताएगा। और ज्योतिषी के पास जब जाते हैं या हमारे संपर्क में आता है तो हम सुनना चाहते हैं अच्छी बातें, हमारे जीवन में हमारे भाग्य में क्या अच्छाइयां हैं। जब हम खुद जाते हैं तब तो हम परेशान होते हैं इसलिए जाते हैं, पर घर बैठा ज्योतिषी आ जाए, विद्वान आ जाए, तो हम उससे अभी अभी कन्या हुई है, कुछ पता नहीं है, तो क्या जानना चाहता है माता पिता जो भी होते हैं कि भाई बताएंगे तो अभी अभी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी कि वाह चलो जो जो शिशु घर में आया है अच्छा सुंदर जीवन पाएगा। लेकिन हिमवान जानते हैं कि संसार में जब कोई आता है तो गुण और दोषों के साथ आता है। वो अपने आप को बार बार जड़ कहते हैं, मानते हैं, पर्वत की तरह जड़ मानते हैं। यही उनका सबसे बड़ा विनम्रता का और ज्ञान का भाव है। तो वो नारद जी से कहते हैं इस कन्या के दोष और गुण कहिए। तो पहले अपने दोष जानने चाहिए। किसी के पास जाएं तो पहले अपनी कमियों को जानने की इच्छा होनी चाहिए आपकी स्वयं। दूसरा बताने लगेगा तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी इच्छा से गए हैं तो आपका ईगो हर्ट नहीं होगा। उसका मतलब है कि आप जानना चाहते हैं कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं, बढ़िया कोच के पास गए हैं, तो वो बताएगा कि आप में क्या कमियां हैं, तभी आपका गेम जो है वो अच्छा हो सकेगा। पर अब यहाँ पर कन्वर्सेशन की कला भी दिखाई दे रही है। अब नारद जी क्या कहते हैं कि सब तरह से सुलक्षणा है, बहुत गुण है। अब एक आधे जो दोष हैं वो कह देते हैं अवगुण। एक आध जो अब तो आपको अगर किसी से बात करनी है तो पहले उसकी अच्छाइयों की बात करिए। कोई गा के उतरा मंच से, हमने नीचे उतरा, हमने कैसा गाया आज, तो आपने कह दिया अरे वो वाले स्टैंजा में तुम्हारा जो सुर हिल गया था। तो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए।
पहले उनके गुणों को बताइए, फिर आप विनम्रता पूर्वक कि एक आधा जो कमी रह गई है, तो ऐसे ही नारद जी ने बात करी। तो यहाँ पर नारद जी का प्रसंग आया, तो ये बात हमें याद आई, तो हमने आप लोगों के साथ साझा कर ली। और तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहि न गिरि गौने तुरत निकेत। उनके भवन के में गए और तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। एक तो अपने पुत्र और पुत्री से इस प्रकार का अधिकार भाव त्यागना पड़ेगा सबको, कि ये केवल आपका पुत्र या आपकी पुत्री है, आपके जीवन की डोर इसके हाथ में है। वो एक इंडिविजुअल प्राणी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासी। फिर उनकी क्षमताओं के बारे में बता रहे, आप काहे को अपनी क्षमता से इनकी क्षमता तोल रहे हैं भाई, उस तरह क्यों आंक रहे हैं। तो हर व्यक्ति इस संपूर्ण क्षमता के साथ इस जगत में आता है, ये संसार उसको बताता है कि ये तुमसे नहीं होगा। कितने लोग कहते हैं कि ये तुमसे होगा। छोटा बच्चा सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है, जैसे ही चलना सीखता है, तो पीछे से लोग लपकते हैं, भागते हैं, तो उसको क्या समझाते हैं कि तुम गिर जाओगे, तुमसे ये चढ़ते नहीं बनेगा। तो वो वही सीख लेता है कि ये हमसे नहीं होगा, और धीरे 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 ये उसके भीतर इतना व्याप्त हो जाता है कि वो यही मान लेता है कि ये हमसे नहीं होगा। उसको भी अपने जान की, अपने सुरक्षा की उतनी ही चिंता है, नहीं तो वो अजनबी के हाथों में जाते ही जब अबोध होता है, रोने ना लगे। वो रोने लगता है क्योंकि उसको अपनी असुरक्षा समझ आने लगती है, उसको लगता है हम कुछ अजनबी हाथों में आ गए। तो यही मोह है, मोह ही हमें कमजोर बना देता है, और हम अपने आसपास सबको कमजोर देखना चाहते हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं तो तुम भी कमजोर बनो। तुम सर्वशक्तिमान कैसे बन सकते हो, हमारे अंदर क्षमता नहीं। माता पिता जिसको हम लोग जेनेटिकल या व्यवहारिक जो भी कह के इसको हम लोग अपनी बुद्धि को समझा लेते हैं। जग संभव पालन लय कारण, अरे ये स्त्री है, आपकी नजरों में ये कन्या है, पर इसके कारण जग संभव होगा, यानी ये भी एक दिन सृष्टि करेगी, ये भी एक दिन संतान उत्पन्न करेगी, ये भी उतना ही कष्ट झेलेगी, ये भी उसी प्रसव पीड़ा को झेलेगी जिसको झेल के आपने इसे जन्म दिया है। जग संभव, और फिर उसका पालन पोषण भी करेगी लय कार्य, फिर उस सृष्टि का विलय भी करेगी। अब यहाँ पे हम लोग अगर नेगेटिव मृत्यु को मान लेते हैं तो मृत्यु है, और अगर ये मान लेते हैं कि वो ये भी एक दिन ये स्वीकार कर लेगी कि जो इसकी संतान है वो एक स्वतंत्र रूप से संतान व्यक्ति है, तो ये जो मोह रूपी संबंध बन रहा है, बंधन का रूप ले रहा है, ये विलय हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा वहां से। पार्वती जी ने कभी कार्तिकेय और गणेश को नहीं रोका कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम कहाँ दक्षिण में जा रहे हो, तुम हमारे पास रहो, इसलिए तुमको पैदा किया था कि हम लोग को छोड़ के चले जाओ। वो पूरा दक्षिण में कार्तिकेय जी ने असुरों का, राक्षसों का, राक्षसी शक्तियों का नियंत्रण किया। और निज इच्छा लीला बपु धारिन, ये तो अपनी ही इच्छा से शरीर धारण करने वाली है। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ा सांसारिक ज्ञान आता है कि हमको लगता है हम संतान उत्पन्न कर रहे हैं, पर इस संसार में किसको आना है ये शायद वो जीवात्मा स्वयं तय करती है। उसके पीछे उसका प्रारब्ध होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो शिव पार्वती और शिव सती प्रसंग चल रहा है, इसमें तीन चीजों की बहुत मुख्य भूमिका है। आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं और इस पर विचार मंथन कर सकते हैं। कई चौपाइयां मिलेंगी इसमें जो इन तीन तीन चीजों पर बात करती हुई दिखेंगी। एक है प्रारब्ध, एक है पुरुषार्थ, और एक है कृपा। प्रारब्ध, पुरुषार्थ और कृपा, और दूसरा जो तीन चीज का कॉम्बिनेशन है वो है मन, बुद्धि और चित्त। तो सती जी के प्रसंग से लेकर पार्वती जी के प्रसंग तक यही तीनों बातें शंकर भगवान के साथ आगे बढ़ रही हैं, और तुलसीदास जी हमें बहुत बड़ा जीवन सूत्र देने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब मन, बुद्धि, चित्त हम लोग ये प्रसंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ उसको दोबारा फिर उन्होंने दोहराया है।
तो दोबारा दोहरा क्यों रहे हैं बार बार? कि जो पाठ समझ में आसानी से ना आए उसको टीचर को बार बार दोहराना पड़े। तो कह रहे हैं कि जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। सबको समझ में आ रहा है, बहुत सरल है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसुसीय कर। तो देखिए, मन बुद्धि और चित्त तीनों की बात कर दी यहाँ पे शंकर भगवान। संदेह कहाँ हुआ? मन में। अब मन में संदेह हुआ तो परीक्षा करने कौन गया? बुद्धि। और जब बुद्धि ने उस बात को, सती की बात नहीं करेंगे अब हम लोग, अब अपनी बात करेंगे कि जब बुद्धि ने दिखा दिया कि इसको रस्सी से समझिए, हम अंधेरे में चले जा रहे हैं, रस्सी रस्सी का ही उपयोग किया है तुलसीदास जी ने बहुत जगह, कि हमको लगा ये सांप है, तो ये किसने बताया सांप है? मन ने। तो बुद्धि ने उसको चेक करना चाहा। अब अगर बुद्धि ने चेक करके पाया कि ये सांप है, तो वो भले सांप नहीं है पर व्यक्ति ने मान लिया कि ये सांप। और बुद्धि ने कैसे माना, कैसे इसको मान लिया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं भय से भरी हुई है, तो वो पास जाके वो परीक्षण नहीं कर पाई कि जरा छू के देख ले, हाथ लगा के देख ले। तो उसने, बुद्धि ने बताया कि नहीं नहीं, पास मत जाना, ये सांप ही है। अब ये जो बुद्धि ने बताया, ये वृत्ति जाके चित्त में बैठ गई। जब ये चित्त में बैठ गई, ये भावनाओं के ऊपर है, जो हम लोग संसार में क्यों घिरते जा रहे हैं, तो वो जाकर के प्रवृत्ति बन गई हमारी कि वहां पर सांप बैठा है, वहां से मत जाना। ये हमारी प्रवृत्ति बन गई और हमने उस सच्चाई के मार्ग को छोड़ दिया कि वहां तो सांप बैठा है, वो डस लेगा। तो जब हमारी प्रवृत्ति बन गई तो फिर उसका कल्याण संभव नहीं है। सती का तो शंकर भगवान ने कहा ना कि वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। और एक जगह ये भी कहा है कि अब तो दक्ष सुता का कल्याण संभव नहीं है। चौपाइयां हैं, आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो मिल जाएंगी। तो किस तरह की बुद्धि का कल्याण नहीं है? जिसने अपनी वृत्ति वैसी बना ली। और मन बुद्धि चित्त के जो गुण हैं, वो क्या, हमने नोट्स बना के रखे हैं थोड़े से। तो मन में संदेह होता है, बुद्धि में भ्रम होता है, और भ्रम के कारण चित्त को मोह हो जाता है। मोह के अनेक रूप हैं, लोभ भय आदि। इस मोह के आगे भी हम लोगों को उदाहरण मिलेंगे। तो जो सती का जो ये पूरा वर्णन है, ये इसी मन बुद्धि और चित्त की अवस्था को बताने के लिए है। अब हम लोग दूसरे जो 3 बिंदु समझे हैं उस पर आ जाते हैं कि प्रारब्ध, पुरुषार्थ और कृपा। तो प्रारब्ध लेकर के पार्वती क्या आई है कि इनको ऐसा पति मिलेगा। नारद जी ने हिमवान को यही बताया कि ये इसका प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध का भी रोल है, पुरुषार्थ का भी रोल है, और कृपा का भी रोल है। पर कहते हैं ये किस तरह इसको शुभ शुभ फलकारी हो सकता है? जब ये पुरुषार्थ करे। यानी प्रारब्ध आप लेकर के आए हो कि आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, आपको वो पुरुषार्थ करोगे तो आप शिक्षा के लिए अपने घर से बहुत दूर जा सकते हो। आप वैसा पुरुषार्थ करोगे तो आप किसी कष्ट के लिए अपने, आप अपराध कर दोगे, आपको जो है क्या कहते हैं उसको, तड़ी पार कर दिया जाएगा। तो घर तो छूटा ना दोनों में। पर पुरुषार्थ ने तय किया कि प्रारब्ध किस तरह से होएगा, और इस पर अगर भगवत कृपा हो जाए पुरुषार्थ के साथ, तब कल्याण ही कल्याण है। सीता माता ने सप्तऋषियों से यही कहा है कि अगर हमने ये ठान तो लिया है और हरि की अगर इच्छा कृपा हो जाएगी तो मेरा ये संकल्प मेरे लिए शुभ फलकारी होगा। यानी शंकर मुझे मिलेंगे। शंकर का अर्थ ही होता है कल्याण कर। तो अब हमको कल्याण, अपने अगर जीवात्मा को अपना कल्याण चाहिए तो शंकर की शरण में जाने के लिए प्रारब्ध, पुरुषार्थ और हरि की कृपा, ये तीनों चाहिए।
आगे बढ़ते हैं हम लोग कथा में। ये एक बार आवत शिव संगा, देख्यो रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसुसीय कर। तीनों बात जो भी हम लोगों ने डिस्कस करी, उसका तात्पर्य इस चौपाई को कहने का क्या है, वो सब समझ में आ गया है, और आप लोग उसी मोह में फंस रहे हो। सिय बेसु सती जो कीन्हते ही अपराध, शंकर परिहरि हर बिरह जाई बहोर, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी, दारुण तप किया अस जानि संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। ये जो जीवात्मा है, ये तो सदा ही कल्याणकारी स्वरूप को ही प्राप्त करना चाहती है। ये नहीं चाहती है कि ये जो है मोह के बंधन में पड़े और बार बार यहाँ पर कढ़िलने के लिए आए। अजर अमर सदा के लिए हो गया शिव पार्वती का जोड़ा उस दिन से, कभी अलग नहीं हुए। जब इस प्रकार का समर्पण भाव आ गया, इस प्रकार की बुद्धि हो गई, तो शंकर और पार्वती का विवाह हो गया, सदा के लिए एक हो गए, अर्धनारीश्वर स्वरूप हो गया, श्रद्धा और विश्वास एक हो गए। जब श्रद्धा और विश्वास एक हो गए, तो ऐसे स्त्री और पुरुष या ऐसी बुद्धि सदा जगत का कल्याण करेगी। और इस छंद में वही सारे बातों को दोहराया है तुलसीदास जी ने। आगे दोहे में कहते हैं, सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। नारद के इस प्रकार के वचन सुन करके सबका विषाद मिट गया। क्षण मोह व्याप्य उस सकल अपुर, घर घर यह संवाद, और क्षण भर में ही घर घर में यह संवाद फैल गया। आज का जो सोशल मीडिया है, उससे तेज नारद जी का मीडिया चलता था। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना और हिमवान आनंदित हो गए और बारंबार पार्वती जी की चरण वंदना करने लगे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। जो बच्चे भाग के डर के आ गए थे, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नगर के सभी लोग, स्त्री पुरुष बच्चे युवक और सयाने, सभी लोग अब हर्ष से भर गए, क्योंकि जब बुद्धि ने इस बात को स्वीकार कर लिया, तो फिर आपके पास हर्ष ही हर्ष है। तो विषाद का हर्ष और विषाद, जहां विषाद मिटा, हर्ष को किसी चीज से लाना नहीं पड़ता है। विषाद गया, हर्ष अपने आप। हर्ष तो यहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ यहाँ जहां भी मान लीजिए। तो जैसे ही विषाद हटा वहां से, हर्ष पूरे में पसर गया, पूरे नगर में फैल गया। और हटा किसका? खाली हिमवंत और मैना का। वो भी खाली मैना का, हिमवंत का भी नहीं। हिमवंत के भीतर तो थी सूझबूझ। लगे हो अन्नपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। पूरे नगर में सब लोग मंगल गान गाने लगे, और सभी बाजार और घर घाट सब सजा दिए गए। भांति अनेक भई जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। अनेक प्रकार की भोजन बनने लगे, जैसा कि सूप शास्त्र में व्यवहारिक रूप से बताया गया है। सूप शास्त्र के अनुसार, सूप जिसको हम लोग सूप आजकल समझते हैं, हमने पिछली बार ही बताया था कि संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। सूप शास्त्र कहते हैं पाक शास्त्र को, और दाल इत्यादि को सूपणम ही कहते हैं संस्कृत में। सो जब नार की जाई बखानी, बसई भवन जही मातु भवानी। उस नगर और उस भवन के जो मेनू है, उसको कैसे बखाना जा सकता है, जहां पे सारे संसार की माता भवानी वास करती हो। माता का कार्य क्या होता है? अपने पैसे अपने शिशु का पालन करना। तो वो तो जगत की भवानी है, जगत का पालन कर रही है, तो उसके विवाह के लिए क्या जीवनार्थ बन रही है, इसका बखान भला कौन कर सकता है। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। लड़की वालों के कन्या पक्ष की ओर से सभी बारातियों को सादर, फिर अब भाई टेंशन खत्म हो गया। जो खाना पीना तो तब मिले बाराती को जब विवाह का कुछ कार्य आगे बढ़े। अब देखो कि अगर लड़के का बाप पड़ गया कि अगर हमको अभी अभी 1 करोड़ रुपया नहीं दिया, तो अभी बारात वापस जाती है, तो बाराती कहाँ से कहेगा भैया हमको भूख खिलाए, पहले खाना पीना तो खिला दो, यहाँ बना भी है सब बर्बाद हो जाएगा। तो जब ये सब ठीक हो गया, सब
तैयार हो गए, सबका टेंशन खत्म हो गया आपस का। तो सब बाराती बुलाए गए, जिसमें विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सब प्रकार के देवताओं को बुलाया गया। विविध पांति बैठी जमुनारा, लागे परुसन निपुण सुहारा। विभिन्न बहुत सारी पंगतें बिछाई गई और सब पंगतों में भोजन ग्रहण करने के लिए लोग बैठ गए और निपुण रसोइये उस भोजन को परसते। शेफ आकर के खुद परस रहा। जब आप किसी 5 स्टार में जाइए तो बहुत मुश्किल से शेफ आपकी टेबल तक आता है, या तो आप कुछ कंप्लेंट कर दीजिए तब आता है, या कोई बहुत बड़ा अतिथि आ जाए तो आएगा, वो अभिभूत होगा कि भाई आज हमारा बनाया खाना, मान लीजिए आ गए अमेरिका के प्रेसिडेंट आ गए, तो शेफ उनके स्वागत में जाके प्रस्तुत होता है कि भाई हमारे हाथ का बनाया खाना आज आप खाएंगे, ये मेरा सौभाग्य है। तो वैसे रसोइया आकर के खुद परस रहे हैं। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। जब नारियों के समूह ने देखा कि बारातियों की पंगत बैठ गई है और सब भोजन करने लगे हैं, तो वो मीठी वाणी में गालियां गाने लगी, देने लगी। ये प्रथा है उत्तर भारत की। अब भाई और भी कहीं हो तो हम लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, या इसका भी यही है। इसके 2-3 पक्ष होते हैं। अगर आदमी किसी को गाली दे तो वो खाना थाली वाली फेंक के भिड़ जाए, भाड़ में जाए ऐसा खाना, पहले तुमने हमसे ऐसी बात कैसे कही। तो ये बहुत सारी चीजों को समझाता है कि वो मीठी वाणी में दे रही है, यानी बहुत घनिष्ठता प्रकट हो रही है। जब यार यार को गाली देता है तो बुरा नहीं मानता, जब दुश्मन दुश्मन को गाली देता है तो पिस्तौल, बंदूक, तलवार सब निकल आती है, सब खींच आती है। तो ये उन दोनों के बीच के संबंधों की मधुरता को बना रहा है कि आपको खिला भी रहे हैं और लाड़ प्यार से आपको गाली भी दे रहे हैं। और कहीं न कहीं ये जो एक व्यावहारिक प्रथा है कि कटुता साथ ही में ले लो भैया, ताकि बाद में कोई कटुता ना आए। जैसे हम लोग तारीफ करते हैं, कल भी हमने लिखा भाई थू-थू कर लो, सब इतने खुशी-खुशी गए, थोड़ा थू-थू कर लो। तो ये है कि इतना अच्छा-अच्छा सब कुछ हो रहा, खुद ही एक गाली दे दी जाए ताकि जो कटुता है वो भी आज ही निपट जाए। आगे संबंधों में कोई कटुता ना पैदा होने पाए, खुद ही संतुलन कर दिया। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, बिंग बचन सुनावहीं। मीठी-मीठी गालियाँ दे रही हैं और उनमें व्यंग्यों के बातें कही जा रही हैं। सुना-सुना के एक-एक व्यक्ति को सुना-सुना के व्यंग्य कहे जा रहे हैं। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहीं। देवता लोग भोजन करते जा रहे हैं अति विलंब, और धीरे-धीरे खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गालियाँ सुन-सुन के उनका बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी-जल्दी नहीं, कोई गाली तो कहते यहाँ से टल जाओ भैया, इतना कौन सुने। लेकिन वो और धीरे-धीरे खा रहे हैं, क्योंकि सच्चा सुख पा रहे हैं इनको सुन करके। जेवत जो बढ़ो आनंद, सो मुख कोटि हूँ न परै कहूँ। भोजन करते समय जो आनंद बढ़ता जा रहा है, इसको करोड़ों मुख से भी नहीं कहते बनता है। अचवाई दीन्हे पान गवने, बास जहाँ जाके। फिर सबको आचमन कराया गया, भोजन के बाद हाथ मुंह धुलाया गया, फिर पान दिए गए, और जिसका जिसका जहां जो ठौर ठिकाना निश्चित किया गया था, सब लोग अपने अपने गेस्ट हाउस, अपने अपने होटल के कमरों में पहुंच गए आराम करने के लिए। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूं, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठये देव बुला। फिर जनवासे जा करके मुनि लोग फिर लग्न पत्रिका लेकर के आए और हिमवान कर को सारे मुहूर्त सुनाए। इतने बजे ये, फिर इतने बजे ये, तो फिर इतने बजे ये। तो समय को देख करके उन्होंने सभी देवताओं को कि विवाह का समय तो हो गया है, जो मुहूर्त लग्न पत्रिका में वर्णित है, तो इसलिए सभी देवताओं को बुलाए। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। तो सभी देवताओं को आदर सहित बुलाया गया और सबको यथोचित आसन प्रदान करके वेदी को वेद में बताए हुए विधान के अनुसार संवारा गया, सजाया गया, बनाया गया। और अब नारियां सुंदर सुमंगल गीत गाने लगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि समय बिलो की विवाह कर पठये देव बुलाई। विवाह का समय देख करके देव हिमवान ने सभी देवताओं को बुला भेजा, क्योंकि इस विवाह के लिए सबसे ज्यादा लालायित देवता थे।
कि भगवान शंकर का विवाह हो जाए, तो उनका पुत्र उत्पन्न हो जाए, तो हमारे कष्टों का समापन हो जाए, तारकासुर का वध हो जाए। और देवता इंद्रियां भी हैं, तो और इन्हीं देवताओं ने इन इंद्रियों का सहारा ले लिया था और कामदेव को भेज दिया था। तो ये सारा अगर आप ताना बाना यहाँ से वहां तक जोड़ेंगे कि कामदेव को भस्म करने के पश्चात फिर से वही इंद्रियां स्वागत करके बैठा ली गई हैं विवाह जैसे सुंदर शुभ संस्कार को संपन्न करने के लिए। अब यहाँ पर काम का काम नहीं है। सिंहासन होती दिव्य सुहावा, जाई न बरन बिरंच बनावा। बहुत ही सुंदर दिव्य सिंहासन वहां पर रखा गया। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया है। विवाह के बाद सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य, ये किसका कार्य है? सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी का। और विवाह के बाद वो दंपति ब्रह्मा की भांति सृष्टि का निर्माण करता है, रचना करता है और एक संतान को उस सृष्टि में योगदान के, अपने सृष्टि निर्माण के योगदान के रूप में प्रदान करता है। अब यहाँ पर एक और मुझे याद आ रहा है, इसको बहुत पहले हमने लिखा था कहीं कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है और सृष्टि क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का संबंध क्या है, क्षीर सागर क्या है, क्षीर सागर में शंकर क्या, विष्णु क्या है, लक्ष्मी क्या है, शेषनाग क्या है। तो बहुत थोड़ा सा भी जो ध्यान में आ रहा है वो बताते हैं कि जो क्षीरोदकशायी विष्णु, ये स्वरूप क्या कहता है हम? क्षीरोदकशायी, दो तरह के विष्णु का भागवत पुराण में वर्णन मिलता है। वैसे तो विष्णु कई प्रकार के बताए गए हैं, विष्णु, महाविष्णु और गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। तो गर्भोदकशायी विष्णु यानी गर्भ में सोए हुए विष्णु, जो अब शायद कह रहे हैं क्योंकि मेरा विचार मंथन है, गर्भस्थ शिशु को गर्भोदकशायी विष्णु कहा जाता है और वो भी असंख्य हैं, उनको असंख्य बताया गया है भागवत पुराण में। तो असंख्य ही गर्भस्थ शिशु हैं, हम नहीं जानते इनकी संख्या कब से है और कब तक रहेगी और कितनी रहेगी। क्षीरोदकशायी विष्णु, क्षीर सागर में सोए हुए विष्णु। तो क्षीरोदकशायी जो गर्भ होता है, जो भ्रूण होता है, वो एक जलीय तत्व में होता है गर्भस्थ शिशु। वो जो जलीय तत्व होता है, फ्लूइड जिसको कहते हैं, उस फ्लूइड की जो खारापन होता है वो समुद्र के जल के बराबर होता है। इसके पीछे हमारा जैविक विकास शायद होगा क्योंकि पहला पहल जो संरचना हुई जीवित कोशिका की, वो जल में हुई, समुद्र के जल में हुई। तो वो उत्पन्न होने के लिए उसके जो परिस्थितियां होंगी वो वैसी ही होंगी, इसीलिए जो फ्लूइड होता है वो उसी उसी क्वालिटी के खारेपन के साथ गर्भ में होता है जिसमें वो बालक, बच्चा, शिशु पनपता है। दूसरा जो विष्णु भगवान की जो कमल पर स्थित ब्रह्मा जी हैं, जो पितामह हैं सबके। तो वो जो शिशु होता है वो अपनी नाभि के द्वारा ही नाद से अपनी माता के गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ रहता है। ये ऋषि मुनियों ने जो लिखा होगा, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि बायोलॉजी पढ़ते थे हम लोग, तो टीचर डायग्राम बना देती थी ब्लैक बोर्ड पे और उससे हमको वो चीज समझना थोड़ा सरल हो जाता था। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि शायद ये डायग्राम है ऋषि मुनियों ने बनाए हैं उस सिद्धांत को समझाने के लिए। तो वो जो कमल नाल है विष्णु जी की और विष्णु जी सोए हुए हैं, वो जाकर के चिपकी है गर्भाशय में। और वहीं कहीं पर जो हम लोग कहते हैं कि अष्ट कमल दल है, जब हम लोग चक्रों की बात करते हैं, और मणिपुर चक्र नाभि के पास ही बताया जाता है, हमें उसका ज्यादा ज्ञान नहीं है और उसको विष्णु भगवान का क्षेत्र माना जाता है चक्रों में, सातों चक्र।
तो ये सब बातें अगर आपकी उस दिशा में रुचि है, तो आप इस तरह से इसको सोच के विचार करके इसको जानने का प्रयास कर सकते हैं। अब जो शिशु है, वो विष्णु की अवस्था में है, क्योंकि वो गर्भोदकशायी भी है और क्षीरोदकशायी भी है। और वहीं पे कभी कोई क्षण ऐसा आता है कि उस 5 तत्वों से जो जड़ तत्व हैं, उनसे बन रहे जीव में चेतना का संचार हो जाता है और जिसको हम कहते हैं कि आत्मा प्रवेश कर गई और वह जड़ तत्व चैतन्य हो गए और एक जीवित प्राणी के रूप में विकसित होकर के फिर जन्म के द्वारा इस संसार में आ गए। जैसे ही वो शिशु संसार में जन्म लेता है, उसका उस नाल से संबंध विच्छेद कर दिया जाता है और अब वह स्वयं ब्रह्मा हो जाता है, क्योंकि आगे चल करके वह स्वयं भी एक सृष्टि को निर्माण करने की क्षमता रखता है अपने भीतर। स्त्री या पुरुष जिस भी रूप में वो आया है उस रूप में, परंतु विष्णु भगवान क्षीरोदक्षाई जो हैं, वो लक्ष्मी जी और शेषनाग जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। इस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है, ये वाली बात पूरी नहीं हो पाएगी। उसका भी बहुत सुंदर तात्पर्य है और ईश्वर चाहेगा तो पूरी राम कथा में आप लोगों को विष्णु, लक्ष्मी और शेषनाग का ये जो संबंध है, ये राम, लक्ष्मण और सीता के रूप में थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे समझ में आता रहेगा। आप लोगों से चर्चा करते हुए थोड़ा बहुत हमें भी समझ आता रहेगा। आगे की बहुत सुंदर आगे बहुत सुंदर दोहा है। अ, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हाँ, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरन बिरंच बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। तो आज का प्रसंग ब्रह्मा जी की ओर जा करके, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वो सिंहासन बनाया, तो हम लोग ब्रह्मा जी की ओर मुड़ गए, इसलिए शंकर और पार्वती जी का विवाह थोड़ी देर के लिए पॉज़ ले लिया। इस पॉज़ को हम लोग यहीं पर विराम दे देते हैं और शंकर पार्वती के विवाह का आनंद लेते हुए धीरे-धीरे इस प्रसंग को आगे तक अध्ययन करेंगे। जय सिया राम।